सो हे गाइस, फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का ट्रेलर आ ही गया और सच में ये ट्रेलर इतना बवाल था कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए इसे देखकर। और ट्रेलर देख के ही पता लग रहा है कि ये मूवी नो वे होम से 10 गुना ज्यादा बवाल होने वाली है। एंड कसम से ट्रेलर में 4 चांद लगा देता है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। मुझे पता है कि इस ट्रेलर को देखते हुए आप भी इसकी दुनिया में खो गए होंगे और आपने काफी सारी डिटेल्स मिस कर दी होंगी, पर कोई बात नहीं, उसके लिए मैं हूं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका ब्रेकडाउन। सच में काफी कमाल होने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई लोग, ट्रेलर की शुरुआत होती है एक ब्लैक एंड व्हाइट वीरान सैंटम सेंटोरियम से, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी हैं और बैकग्राउंड में उनकी आवाज भी आ रही है, जिसमें वो कहते हैं कि उन्हें हर रात एक ही डरावना सपना आता है। और ये सैंटम सेंटोरियम जो हमें दिख रहा है इस सीन में, ये हमारी मेन एमसीयू की टाइमलाइन से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ खोपड़ियां और कंकाल पड़े हुए हैं, यानी कि यहाँ पर कोई भी नहीं बचा है। और यहीं से सीन चेंज होता है और फिर हमें दिखाई देती है हमारे यूनिवर्स के पोर्टल खोलने वाली अमेरिका सैवेज, जो कि बंधी हुई है। और इसके बाद हमें मल्टीवर्स पोर्टल से बाहर निकलते हुए डिफेंडर स्ट्रेंज दिखते हैं। अब अगर आपको नहीं पता है कि डिफेंडर स्ट्रेंज कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज का एक वेरिएंट है, जो कि दूसरी टाइमलाइन से है। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज अचानक से नींद से उठते हैं। कसम से ये सीन देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई, जब मम्मी मुझ पर पानी डाल के मुझे उठाती थी कि चल स्कूल जाना है या नहीं। और यहाँ पे जो डॉक्टर स्ट्रेंज को डरावने सपने आ रहे हैं, इन सब के पीछे है नाइटमेयर। नाइटमेयर एक मार्वल का काफी खतरनाक विलन है और हो सकता है हमें वो इस मूवी में दिखाई दे जाए। अगर नहीं भी दिखता है तो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की आने वाली मूवीज में ये जरूर दिखेगा। और वही बात करते हैं अगले सीन की, तो वहां पर हमें एक टूटी हुई वॉच दिखाई देती है। एंड ये वॉच वही है जो क्रिस्टीन पामर ने डॉक्टर स्ट्रेंज को दी थी। और ये टूटी हुई वॉच हमें ये भी बताती है कि किस तरह से टाइम, रियलिटी और यूनिवर्स ब्रेक हो चुके हैं। और वहीं पर फिर हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, ये जो सारा रायता फैला है मल्टीवर्स का, इसको समेटने के लिए इसकी असली जड़ क्या है, इसका सेंटर ब्रेकिंग पॉइंट जानने के लिए कायोस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। जहां पर वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को समझाता है कि भैया हर चीज में उंगली करना बंद करो, हर चीज को तुम नहीं संभाल सकते। और उसके बाद हमें दिखाई देता है क्रिस्टीन पामर का शादी वाला सीन। टेंशन मत लो, इसकी शादी अपने स्ट्रेंज से नहीं हो रही, इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है उनकी। और शायद ये क्रिस्टीन अपने यूनिवर्स की है भी नहीं, ये किसी दूसरे यूनिवर्स की है। और ये जिस जगह पे शादी वाला खेला चल रहा है, इसी जगह हम बाहर रोड पर अमेरिका सैवेज को भी भागते हुए देखते हैं। एंड मैं पक्का श्योर हूँ कि ये जगह और वो जगह जहाँ पर वो शिमाकुरात या ऑक्टोपस जैसा बड़ा सा मॉन्स्टर से फाइट हो रही है, वो एक ही जगह है। एंड फिर अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को वांडा के पास जाते हुए मदद के लिए। यहाँ पे स्ट्रेंज वांडा से पूछते हैं कि तुम मल्टीवर्स के बारे में क्या जानती हो, जिसमें वांडा का जवाब होता है कि विजन के पास इसके बारे में काफी सारी नॉलेज थी, पर वो हमेशा कहता था कि मल्टीवर्स काफी ज्यादा डेंजरस है। एंड उसके बाद हमें दिखाई देता है कामाता, जहाँ पर काफी लगता है भयंकर हमला होने वाला है और यहाँ पर आर्मी वार्मी भी इकट्ठा हो रखी है। और यहीं पर हम वांडा को भी देखते हैं फाइट करते हुए। एंड अगले सीन में हमें मॉर्डो दिखाई देता है, जो कि शायद डॉक्टर स्ट्रेंज को किसी के पास ले जाने के लिए आया है। एंड अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अल्ट्रॉन बॉट्स हमें दिखाई देते हैं, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़कर ले जा रहे हैं। और जिसके बाद हमें पता चलता है कि जहां पर ये लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को ले जा रहे हैं वो है इल्यूमिनाटी, और इल्यूमिनाटी के लिए ही मॉर्डो भी काम करता है। और ये इल्यूमिनाटी कोई कैरीमिनाटी का भाई नहीं है, एक्चुअली में ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सीक्रेटली वर्क करती है और इसके 6 मेंबर्स हैं। हमारा मेनली फोकस इसके 2 मेंबर्स पे होना चाहिए, जिसमें से हमें पहला कैरेक्टर तो यहीं पर दिख जाता है, और जो कि है हमारे एक्स मैन के प्रोफेसर, जिनका यहाँ पर फेस तो नहीं दिखाया जाता है, पर उनकी आवाज हमें ये रिवील कर देती है कि ये प्रोफेसर ही हैं, और जो कि कहते हैं स्ट्रेंज के लिए कि इसे हमें सच बताना होगा। एंड सच में ट्रेलर का ये सबसे बेस्ट सीन था, जो हमें रिवील कर देता है एंड कंफर्म कर देता है कि एक्स मैन एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस इल्यूमिनाटी ऑर्गेनाइजेशन का जो दूसरा मेंबर होता है प्रोफेसर एक्स के बाद, जो इम्पोर्टेंट है काफी ज्यादा, और जिसके रूमर्स भी आ रहे थे काफी दिन से कि हमें वो स्ट्रेंज की मूवी में दिखाई दे सकता है, जी हाँ, वो है अपना आयरन मैन, यानी कि टोनी स्टार्क। अब तुम्हें क्या लगा था ये अल्ट्रॉन के जो बॉट्स हैं ये प्रोफेसर एक्स ने बनाए हैं? नहीं, ये बनाए हैं टोनी स्टार्क ने। अब ये नहीं पता है ये टोनी स्टार्क कौन सा होगा, हमारा आरडीजे वाला या फिर टॉम क्रूज वाला सुप्रीम आयरन मैन। मेरे ख्याल से ये टॉम क्रूज वाला सुप्रीम आयरन मैन ही होगा। आरडीजे वाले के तो बहुत कम चांसेस लग रहे हैं, अगर वो वापस आएगा भी तो दूसरे यूनिवर्स से ही होगा, क्योंकि अपने यूनिवर्स में तो उसको पेल दिया मार्वल ने। तो इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं एक फाइटिंग सीक्वेंस, जहां पर अमेरिका सैवेज एंड डॉक्टर स्ट्रेंज अलग अलग टाइमलाइन
साइंस में और टाइम में जा रहे हैं, जहाँ पर हमें डायनासोर भी दिखाई देता है। एंड ये वाला भाई सीन जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के ये पीसेस अलग हो रहे हैं चेहरे से, सच में रोंगटे खड़े कर देता है। एंड इसके बाद अगला सीन आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वांडा किसी ब्लू लाइट वाले बंदे या बंदी के साथ लड़ रही है। एंड फर्स्ट टाइम जब मैंने इसे देखा तो मुझे लगा कि शायद ये टॉम क्रूज वाला आयरन मैन है, पर जब इस सीन को मैंने 2-3 बार देखा तो मुझे ये पक्का महसूस हो गया कि मार्वल यहाँ पे हमारा काट रहा है, क्योंकि ये शायद कैप्टन मार्वल भी हो सकती है, अल्टरनेट यूनिवर्स वाली। और मैं आपको बता दूं कि अल्टरनेट यूनिवर्स में कैप्टन मार्वल कैरन डैनवर्स नहीं बल्कि मोनिका रैम्बो है। अरे वही मोनिका रैम्बो जिसे हमने कैप्टन मार्वल की मूवी में देखा, जो कि एक छोटी बच्ची थी, और उसके बाद वांडा विजन में भी देखा। एंड इसके बाद हमें वांडा का स्कारलेट विच वाला रूप देखने को मिलता है, जो कि जाहिर सी बात है अपने बच्चों को वापस लाना चाहती है जो उसने वांडा विजन शो में खो दिए थे, यानी कि अल्टरनेट यूनिवर्स से। एंड इसीलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती भी है कि तुम अगर रूल्स तोड़ो तो तुम हीरो, और अगर मैं वही काम करूं तो मैं विलन। दिस इज नॉट फेयर। अब यहाँ पे वांडा को विलन दिखाने की कोशिश की गई है, पर मैं आपको बता दूं कि मूवी का असली विलन कोई और ही होगा। वांडा तो बेचारी एक प्यारी माँ है जो अपने बच्चों के लिए तड़प रही है। एंड बच्चों के प्यार के चलते मुझे लगता है वांडा खुद इस बार मुसीबत में फंसने वाली है इस मूवी में, क्योंकि हमारी बेचारी स्कारलेट विच वांडा तो बस एक मोहरा है, असलियत में तो उसे इविल वांडा यानी कि लॉर इस्तेमाल कर रही है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि वांडा तो एक नेक्सस बीइंग है, इसका तो कोई वेरिएंट हो ही नहीं सकता, तो जी नहीं, आप थोड़े से गलत हो। दरअसल लॉर जो है वो वांडा का ही एक अल्टर ईगो इविल वर्जन है जो कि कॉमिक में एग्जिस्ट करता है। और ये जो इस सीन में घर दिखाया गया है जहाँ पर हमारी दोनों वांडा हैं, ये वही घर है जो कि हमने वांडा विजन में देखा था, वांडा का घर। एंड इस सीन को देखकर अगर आप परेशान हो रहे हो कि हमारी वाली वांडा कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं जो स्कारलेट विच के फॉर्म में है वो हमारी वांडा है, एंड ये उसके सामने खड़ी हुई हमारी लॉर है यानी कि इविल वांडा। एंड इसके बाद हमें ट्रेलर के आखिरी फाइट सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे हमारी अमेरिका सेवेज फुल एक्शन में दिखाई दे रही है, और सच में ये बंदी यूनिवर्स के पोर्टल खोलने के साथ साथ काफी अच्छी मार धाड़ भी कर लेती है, यानी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। एंड वहीं पर हमें स्ट्रेंज एंड वांग वही सोमा खुराज जैसे मॉन्स्टर से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। एंड देन हम देखते हैं कि हमारी इविल वांडा कुछ कर रही है, कुछ बहुत ही बड़ा भयानक। और जिस तरह से इविल वांडा का फेस ब्रेक हो रहा था उससे यही पता लगता है कि वांडा डार्क साइड के मैजिक का इस्तेमाल कर रही है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वांडा के डार्क मैजिक की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर असर हो रहा है, और वो अपने सबसे एक्सट्रीमली पावरफुल रूप घोस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज में कन्वर्ट होने लगते हैं। और अगर इसी सीन को थोड़ा और ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के आसपास हमें डार्क साइड के काफी सारे बींग्स दिखाई देते हैं। बस फिर ये ट्रेलर यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये ट्रेलर ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो सच में यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर मैं कोई डिटेल भूल गया हूँ तो उसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताना, इतना तो कर ही सकते हो।